बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बहुत सुंदर, सरल और मेहनती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ कमला और दो सौतेली बहनें गीता और रीता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रूपा दिन रात काम करती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और फिर भी उसे डांट ही मिलती थी। एक दिन दोपहर को जब धूप बहुत तेज थी, कमला ने कहा, रूपा जाओ कुएं से पानी भर लाओ, और सुनो, जब तक 10 घड़े पानी नहीं भर लाओगी घर मत लौटना। थकी हुई रूपा घड़ा लेकर कुएं की ओर चली गई। रास्ते में उसके पैर कांटों से छिल गए, पर वो रुकी नहीं। जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ मिट्टी में कुछ चमक रहा था। अरे, ये तो कोई टोपी लगती है। ये कितनी सुंदर टोपी है और ये कितनी चमकीली है। उस टोपी पर सुनहरे धागे और बीच में एक चमकता हुआ पत्थर था। उसने हैरानी से कहा, ये तो मुझे कोई जादुई टोपी लगती है। और जैसे ही उसने टोपी अपने सिर पर रखी, तेज रोशनी फैली और पल भर में वो एक अद्भुत जगह पहुंच गई। वो जगह किसी जादुई महल जैसी थी। चारों ओर फूलों की खुशबू, पेड़ों पर चमकते हुए फल और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसे एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बोलती हुई चिड़िया निकली। तुम कौन हो बच्ची, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम रूपा है। मुझे कुएं के पास ये टोपी मिली थी। मैंने इसे पहना और मैं अचानक यहाँ आ गई। लेकिन आप कौन हैं? मैं इस घर की रानी हूँ। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, पर एक शर्त है। हर दिन तुम्हें 5 कमरों में से 4 कमरों की सफाई करना होगा, लेकिन 5वां दरवाजा तो कभी मत खोलना। ठीक है रानी चिड़िया, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। दिन बीतते गए। रूपा रोज 4 कमरों की सफाई करती, फूल सजाती और घर चमकाती। वो कभी 5वां दरवाजा नहीं खोलती थी। एक दिन जब वो झाड़ू लगा रही थी, तभी चिड़िया ने अपना रूप बदला और एक सुंदर रानी में बन गई। रूपा, तुम सच्ची, नेक और ईमानदार हो। मैं इस घर की रानी हूँ। मैंने अपना रूप एक चिड़िया में बदल लिया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम एक ईमानदार लड़की हो या फिर नहीं। और तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। उसने रूपा को सोना चांदी से भरा एक थैला दिया और कहा, जाओ, इस जादुई टोपी की मदद से अपने घर लौट जाओ, और अब तुम्हारी सौतेली माँ कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। रूपा ने टोपी पहनी, आंखें बंद की, और जैसे ही आंखें खोली तो वो अपने घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में सोने से भरा थैला देखकर सब दंग रह गए। अब उसकी सौतेली माँ कमला और दोनों बहनें जो उससे सताती थी, अचानक मीठी बातें करने लगी। पर रूपा अब समझदार थी, उसने सबको माफ कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल एंजल टेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।